हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चूहे भगाने का तरीका शेयर करूंगी। क्या आप भी चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बिना मारे चूहों को घर से पूरी तरीके से भगाना चाहते हैं? तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, घर में एक भी चूहा घुसता है तो घर में रखे हुए किसी भी चीज़ को काट करके बर्बाद कर देते हैं और कई बार तो खाने पीने की चीज़ों में भी मुँह डालते हैं और अनजाने में हम उस खाने को खा करके बीमार पड़ जाते हैं। घर में अगर एक भी चूहा आ जाता है तो वो बच्चे दे करके क्या होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं, घर बना लेते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब अलमीरा में घुस करके महंगे महंगे कपड़ों को काटते हैं, इम्पोर्टेंट पेपर्स वगैरह को काट देते हैं। तो इसलिए घर में अगर एक भी चूहा घुस जाए तो उसको ज़रूर भगाए। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा यूजफुल सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ, जो घर में रखी हुई चीज़ों से आप इसे बना सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है गेहूँ का आटा। आप आटे की जगह बेसन या फिर मैदा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के आटा लिया है और इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देसी घी की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, जिसके कारण हम चूहों को इस सॉल्यूशन को खाने के लिए मजबूर कर सके, आकर्षित कर पाए। ठीक है, इससे आप देखिएगा, इसकी खुशबू को सूंघकर चूहे जहाँ कहीं भी होंगे तोड़कर चले आएंगे और इस सॉल्यूशन को तो वो ज़रूर मुँह में डालेंगे, खाएंगे। फिर देखिएगा वो भाग जाएंगे, वापस कभी नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप देसी घी भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। जो भी आप लेंगे उसके साथ देसी घी को ऐड करके अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे, वो है सिरप। तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर कोई भी सिरप का नाम नहीं बोलूँगी, जो कोई भी सिरप आपके पास है आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर सिरप आपके पास एक्सपायरी हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर एक्सपायरी सिरप हो तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर एक्सपायरी सिरप ना हो तो आप इस तरह से नॉर्मल सिरप भी ले सकते हैं और थोड़ा सा यानी 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर आटा को गूँथने के लिए मैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जो भी इंग्रेडिएंट्स है इसी से मिक्स करूँगी। अगर आपको हल्का सा सूखा लगे तो थोड़ा सा पानी का छींटा मारकर इसे गूँथ कर तैयार कर ले। तो देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, और इसको डालने के बाद ये सॉल्यूशन और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही चूहा इसको खाएंगे ना तो उसको मिर्ची लगेगी और मिर्ची लगने के कारण वो घर से बाहर की तरफ भागने लगेंगे। तो इसलिए लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना ज़रूरी है और इस आटे के साथ अच्छे से इसे मिला करके आटे को गूँथ लेना है। वैसे तो दोस्तों, आपको मार्केट में इजीली चूहा भगाने वाला दवाई, केमिकल या सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन उन दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमारे घर में होते हैं छोटे बच्चे। अगर गलती से उन दवाइयों को, उन सॉल्यूशन को मुंह में डालते हैं तो इससे खतरा बढ़ सकता है, यानी कि बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए इस तरह की दवाई या मेडिसिन से आप बच के रहे। चूहों को अगर भगा सकते हैं तो इस तरह के सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें। इस सॉल्यूशन से अच्छा कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, जो बहुत ही इजीली बन जाएगा और बहुत ही कम चीज़ों की मदद से इस सॉल्यूशन को आप बना सकेंगे, बहुत ही कम टाइम में। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने आटे को गूँथने के बाद इसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके तैयार कर ली है। तो इस तरह से एक बार में 2 चम्मच आटे की मदद से बहुत सारी छोटी छोटी गोलियां बन करके तैयार हो जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, इस सॉल्यूशन में से मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन बचा के रखा है, और इसको मैंने क्यों बचा के रखा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसको हमें किस तरह से कहाँ पे रखना है। अब देखिए दोस्तों, इन गोलियों को हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे चूहे आते जाते रहते हैं या फिर छुपी हुई जगह में होते हैं, जैसे कि सोफ़ों के पीछे या फिर फ्रिज के पीछे चूहे घूमते रहते हैं। और किचन में तो ज़्यादातर चूहे घूमते रहते हैं, क्योंकि किचन में खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आप जो चूल्हा होता है, चूल्हे के नीचे इस तरह से गोलियाँ रख सकते हैं, क्योंकि रात के टाइम जब लाइट ऑफ हो जाती है ना, तो छुपे हुए चूहे निकल के आते हैं और खाने की तलाश में घूमते हैं। तो इस तरह से आप गैस के नीचे 2 से 3 गोली ज़रूर रखें। तो इस तरह से आप, जैसे कि वॉशिंग मशीन के बैक साइड में 2 से 3 गोली ज़रूर रखें। तो जहाँ से चूहे एंट्री करते हैं, मेन डोर, तो मेन डोर के कोने में 1 या 2 गोली ज़रूर रखें। जहाँ कहीं भी आपको चूहे दिखाई दे, जहाँ चूहों ने आपके घर में बिल बना रखा हो, जहाँ कहीं भी बेड के नीचे, वहाँ वहाँ आप इस तरह से गोलियाँ रख सकते हैं। तो इस तरह से सोफ़ों के नीचे भी आप 1 या 2 गोली रख सकते हैं। और इसके बाद आप फ्रिज के नीचे भी ज़रूर से डालें, क्योंकि फ्रिज में हमारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो फ्रिज की तरफ भी वो आकर्षित होते हैं। तो इन गोलियों को आप फ्रिज के नीचे भी ज़रूर रखें। तो चलिए चलते हैं, जो सॉल्यूशन हमने बचाया था तो उसका हम क्या करेंगे, इसका मैं अब आपको बताती हूँ। इसका यूज़ थोड़ा सा अनोखा है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। अब देखिए दोस्तों, होगा बिंदी का कमाल। जैसे कि हम सभी लेडीज़ बिंदी लगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। बिंदी तो सभी के घर में आसानी से मिल जाती है, तो बिंदी को तो हम यूज़ कर लेते हैं। बिंदी जब ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ इस तरह से बिंदी का जो खाली पैकेट होता है ये बच जाता है, तो इसको हम फेंक देते हैं।
लेकिन दोस्तों इस खाली पैकेट का यूज़ हम यहाँ पर लेंगे किस तरह से लेना है। देखिए हमें ना खाली पैकेट में इस तरह से इस सॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से लगा देना है। अब आप सोच रहे होंगे खाली पैकेट में इस सॉल्यूशन को हम भला क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिएगा फ्रेंड्स, बिंदी का जो पैकेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, यानी कि हार्ड होता है। इसलिए इस सॉल्यूशन को हम इस तरह से बिंदी के पैकेट में आप अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। यहाँ पर आपको कोई भी गोली या पेड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इस तरह से लगाने से अच्छे तरीके से लग जाएगा। इसकी जगह अगर हम कोई पेपर या फिर कोई अदर पैकेट इस्तेमाल करते हैं तो इतने अच्छे तरीके से इसको नहीं रख पाते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है, इसको हम कहीं भी अच्छे तरीके से रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसको हमें कहाँ पर रखना है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे हैं तो अलमारी में भी ज़रूर घुसते होंगे चूहे, और अलमारी में रखी हुई होती है महंगी महंगी साड़ी से लेकर के कपड़े, ब्लेजर, पार्टी वियर कपड़े, साथ ही में होते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पेपर। जो पेपर हम अलमारी में रखते हैं बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, और इस तरह से पेपर या साड़ी को ये चूहे इस तरह से काट देते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर घर में एक भी चूहा हो तो आप उसको ज़रूर भगाएं। अब देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन वाला बिंदी का पैकेट हम अलमारी में रखेंगे तो इसलिए बिंदी पैकेट का ही इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। इसको हम कायदे से रख पाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, जब भी चूहा आएंगे अलमारी में, जैसे कि इसमें देसी घी मिलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी की, तो उस खुशबू से चूहा आकर्षित होंगे, और आकर्षित होकर जैसे ही चूहा इस सॉल्यूशन को खाएंगे यानी कि मुंह में डालेंगे तो उसे मिर्ची लगेगी और फिर घर से भाग जाएंगे। कितना यूजफुल आइडिया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अलमीरा में जब आप सॉल्यूशन को रखेंगे तो इस तरह से बिंदी के पैकेट की मदद से ही रखें। इससे आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इस सॉल्यूशन को अलमारी में रख देते हैं तो कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस सॉल्यूशन का यूज़ करके अपने घर से चूहे भगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।